आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक ऐसा शहर जिसे हम सुरक्षित मानते आए हैं, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इसी शहर के अंदर ISIS जैसा वैश्विक आतंकी संगठन चुपचाप अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था, और अगर ये भी कहें कि इस पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश मासूम सी शक्ल वाले दो नाबालिग लड़के कर रहे थे, और उनके मोबाइल्स में मिले सबूत इतने खौफनाक हैं कि सुरक्षा एजेंसियां भी दंग रह गईं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। रायपुर में ATS ने ISIS से जुड़े दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। ये दोनों पाकिस्तान स्थित ISIS मॉड्यूल के संपर्क में थे और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छत्तीसगढ़ के लगभग 100 से ज्यादा युवाओं तक कट्टरपंथी कंटेंट पहुंचाने का काम कर रहे थे। कैसे चला ये मॉड्यूल, क्या है ATS की जांच और किस तरह इस साजिश का टारगेट थे हमारे किशोर, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। रायपुर छत्तीसगढ़ की हलचल भरी राजधानी, लेकिन इसी शहर के एक शांत मोहल्ले से उठने वाली एक डिजिटल सरसराहट ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। साइबर मॉनिटरिंग में पता चला कि दो नाबालिग लड़के सोशल मीडिया के जरिए ISIS से निर्देश ले रहे थे, और ये निर्देश मिल रहे थे सीधे पाकिस्तान स्थित ISIS मॉड्यूल से। ATS ने जब इन दोनों को पकड़ा तो उनके मोबाइल में ऐसे सबूत मिले जिसने अफसरों के होश उड़ा दिए। मोबाइल में मिले हिंसक और कट्टरपंथी वीडियो, ISIS प्रोपेगेंडा सामग्री, गाइडलाइंस कि कैसे नए लोग जोड़ने हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का टास्क। इसी ग्रुप में जोड़ दिए गए थे छत्तीसगढ़ के लगभग 100 से ज्यादा युवा और किशोर। जांच में ये भी सामने आया है कि ये पूरा नेटवर्क डिजिटल ब्रेन वॉशिंग पर काम कर रहा था। नाबालिगों को मोटिवेशनल चैट के नाम पर धीरे धीरे कट्टरपंथ की तरफ धकेला जा रहा था। ये है कि रायपुर के ही दो युवा वो ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप के लिए काम करने वाले जो पाकिस्तान के मॉड्यूल थे, उस मॉड्यूल के डायरेक्शन में काम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इन्होंने फर्जी ID बना रखी थी। इंस्टाग्राम में खुद ही ये प्रभावित थे और अन्य लोगों को पूरी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें इनके पास काफ़ी जानकारी थी। पूरा का पूरा उपयोग सोशल मीडिया का, इंटरनेट का इसी नाम से किया करते थे। ऐसे दो किशोर पकड़े गए हैं। अंततोगत्वा जब सब कुछ स्पष्ट हो गया कि इनकी गतिविधि इस तरह से है जो देश विरोधी है, तो UAPA की धाराओं के साथ प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको पकड़ा गया और फिर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं तो ATS की टीम को बधाई देता हूँ कि ऐसे लोगों को एक लंबी जांच के बाद आपने पकड़ा है, और इनके जितने भी इस तरह के और प्रकरण होंगे उस पर अब सख्ती के साथ कार्रवाई की आवश्यकता है। ATS की टीम को भी बढ़ा करके रायपुर में, विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में और समूचे प्रदेश में ऐसे सारे ही लोगों को चिन्हांकित किया जाएगा, उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, उनको निरुद्ध किया जाएगा, और जो जो संभव कार्यवाहियाँ हैं सब कुछ किया जाएगा। शुरुआत है, पहला प्रकरण है इस वर्ष का। एक भी जब तक बचेगा तब तक शांत नहीं रहेंगे। हर कोशिश करके ये ISIS जैसी संस्था से जुड़े हुए लोगों को चिन्हांकित करके इस पर कार्यवाही पूरी प्रखरता के साथ की जाए। मैं अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया पर जब भी कोई आप ऐसा हैंडल देखें, जब भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर ऐसा हैंडल देखें जो देश विरोधी बातें जिसमें हैं, तो उसकी सूचना पुलिस को आप जरूर। इस मॉड्यूल का असली मकसद था किशोरों को हथियार नहीं बल्कि पहले विचारधारा के जरिए उनकी सोच पर कब्जा करना। ATS को इनपुट मिला था कि छत्तीसगढ़ में डिजिटल मॉड्यूल खड़ा किया जा रहा है। 15 नवंबर को ATS ने FIR दर्ज की और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन डिजिटल ट्रैक।
साइबर टीम ने आईपी एड्रेस ट्रैक किया, फर्जी आईडीज की जांच की और फिर धीरे धीरे दोनों नाबालिगों तक पहुंच बनाई। युवाओं को टारगेट करना ये आईएसआईएस की पुरानी रणनीति है। ये मामला बेहद संवेदनशील है। एटीएस ने छापेमारी कर दोनों नाबालिगों को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस खुलासे के बाद रायपुर के लोग भी हैरान हैं कि उनके शहर में आईएसआईएस का डिजिटल जाल फैलाया जा रहा था। ये मामला सिर्फ दो नाबालिगों का नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का है जो सोशल मीडिया के जरिए बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एटीएस की कार्रवाई ने एक बड़ा खतरा तो टाल दिया, लेकिन यह सवाल छोड़ गई है कि क्या यह सिर्फ शुरुआती थी। डिजिटल दौर में खतरे भी डिजिटल हो गए हैं और इस केस ने यह साफ कर दिया है कि आतंकी संगठन अब मोबाइल स्क्रीन के जरिए मासूम दिमागों को निशाना बना रहे हैं। हम आगे भी आपको इस केस से जुड़े सारे अपडेटों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।